तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जेके साइंस स्टडी में। तो पिछले लेक्चर में हमने 40 क्वेश्चंस और देख लिए थे करंट अफेयर में। तो पिछले लेक्चर में मैंने कहा था आपसे कि इस सवाल का आप क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन क्या था? हाल ही में FTX क्रिप्टो का एप क्या था दोस्तों? सी नंबर मैग्नस कार्लसन, जो कि FTX क्रिप्टो कप की इन्होंने जीता है। जय हिंद साथियों, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम इस लेक्चर में हम देखेंगे करंट अफेयर के 40 और क्वेश्चंस। पिछले लेक्चर में हमने 2-3 लेक्चर पर 40 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, जो कि अगस्त से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, जो कि पैट में भी पूछे जाते हैं और कई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, RRB में, इन सभी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। तो इस लेक्चर में और 40 देखेंगे लास्ट, फिर इसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया है? एंजेला मर्केल, वोलोडिमिर जेलेंस्की, जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी। तो इनमें से ऑप्शन क्या सही हो जाएगा दोस्तों? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, एंजेला मार्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया है। बात करें जर्मनी के पूर्व चांसलर कौन थे? एंजेला मर्केल, यही जर्मनी के पहले पूर्व चांसलर थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 27 अगस्त 2022 को पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 2022 कहाँ से शुरू हुआ है? तो ऑप्शन क्या दिए? कोची केरल, जयपुर राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश, गुवाहाटी असम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टी नंबर, गुवाहाटी असम में 27 अगस्त को खेलो इंडिया में महिला टूर्नामेंट आयोजन शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगस्त 2022 में भारतीय विदेश मंत्री ने किस देश के भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? और तो ऑप्शंस क्या हैं? पराग्वे, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ फ्रांसिस्को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 अगस्त 2022 को किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शंस क्या हैं? जापान, चीन, जर्मनी, रूस। तो ऑप्शन बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर, जर्मनी ने 24 अगस्त को हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का दुनिया में पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 23 अगस्त 2022 को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहाँ एशिया की पहली कागज मिल नेपाल लिमिटेड लोकार्पण किया है? तो ऑप्शन क्या है? हैदराबाद, बुरहानपुर, अजमेर, कोची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बुरहानपुर में 23 अगस्त को केंद्रीय उद्योग मंत्री महेंद्र पांडे ने भारी उद्योग में जो इन्होंने एशिया का पहली कागज मिल नेपाल लिमिटेड लोकार्पण किया। याद रखिएगा 23 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश में निर्मित पहला विमान पोत कौन सा है? ऑप्शंस हैं विजय, विराट, विक्रांत, कलवरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, विक्रांत, INS विक्रांत, जो कि पहला विमान मोहक पोत यही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 25 अगस्त 2022 को भारत और किस देश ने कुशियारा नदी के अंतिम जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन MOU को अंतिम रूप दिया है? तो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, बांग्लादेश को 25 अगस्त में भारत और बांग्लादेश के दोनों ने नदी के अंतिम जल बंटवारे के लिए समझौते में अंतिम रूप दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 अगस्त 2022 को किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन क्या है? राजीव कुमार, S सोमनाथ, G सतीश रेड्डी, समीर V कामत। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर, ऑप्शन डी नंबर, समीर V कामत 25 अगस्त को हाल ही में रक्षा अनुसंधान के DRDO के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इसके पहले कौन थे? S सोमनाथ जी थे। बात करें DRDO की स्थापना की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में आयोजित 14वीं अंडर 18 पुरुष एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शंस क्या हैं? जापान, ईरान, भारत, दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जापान। जापान ने अगस्त में ही आयोजित 14वीं अंडर 18 पुरुष एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है 2022 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 अगस्त 2022 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो ऑप्शंस क्या दिए हैं? सुरजीत एस भल्ला, डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, डॉक्टर उर्जित पटेल, डॉक्टर रघुराम राजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को 25 अगस्त को कैबिनेट की नियुक्ति समिति में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगस्त 2022 में कौन दुनिया भर में अकेली उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं? तो ऑप्शंस क्या है? एडवर्ड विल, रॉबर्ट चिद, ट्रेविस लुडलो, मैक रदरफोर्ड। तो ऑप्शंस क्या है सही है? इस क्या हो जाएगा? डी नंबर, मैक रदरफोर्ड को दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। बात करें पहली महिला कौन थी? चारा रदरफोर्ड, जो कि इन्हीं की बहन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नेता को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शंस क्या है? जो बाइडन, व्लादिमीर जेलेंस्की, एंजेला मर्केल, नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिबर्टी मेडल 2022 को किसे दिया जाएगा? बी नंबर ऑप्शंस, व्लादिमीर जेलेंस्की को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट का आने वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंगलाल झील जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शंस क्या है? नई दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नई दिल्ली में अनंगताल झील जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, तो कौन सा है? नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अब तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन है 28, 29, 30, 31। क्या हो जाएगा दोस्तों? 29 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते जाएंगे, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 अगस्त 2022 को खादी उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है नागपुर, नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद। क्या हो जाएगा सही इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, अहमदाबाद को 27 अगस्त में खादी उद्योग का आयोजन किया गया था। बात करें थी अहमदाबाद कहाँ पर है? साबरमती की नदी के तट पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद मतलब गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 27 अगस्त 2022 को किसे बिहार राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो ऑप्शंस क्या हैं? अवध बिहारी चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, तेजस्वी यादव, मोतीलाल चौधरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अवध बिहारी चौधरी। तो ये कहाँ के हैं? बिहार राज्य के विधानसभा। याद रखिएगा, यहाँ से आप याद कर सकते हैं बिहारी, बिहार। तो कहाँ किस राज्य के हैं विधानसभा के अध्यक्ष? बिहार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 अगस्त 2022 को किसने लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीता? तो ऑप्शंस क्या दिए हैं? कर्टिस थॉम्पसन, जैकब वाटलेज, नीरज चोपड़ा, अरशद नदीम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, नीरज चोपड़ा। 26 अगस्त को लुसाने डायमंड लीग का खिताब नीरज चोपड़ा ने जीता। ये कौन से खेल से संबंधित है? भाला फेंक। याद रखिएगा, जिन्होंने हाल ही में क्या गोल्ड मेडल जीता है। अगस्त 2022 में नीति आयोग के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? तो ऑप्शंस क्या दिए हैं? हरिद्वार, शिमला, कोलकाता, उदयपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर, हरिद्वार को नीति आयोग ने इसको सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले में घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 अगस्त को मारबत उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शंस कहाँ मनाया गया, सॉरी, ऑप्शंस क्या है? कोची, नागपुर, अलवर, लेह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
नागपुर। नागपुर में 27 अगस्त को मार्बल उत्सव मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने महिला निधि योजना का लोकार्पण किया है? तो ऑप्शंस क्या है? उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान। राजस्थान में महिला निधि योजना का लोकार्पण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो ऑप्शंस क्या हैं? पुणे, कच्छ, नई दिल्ली, मुंबई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कच्छ। बी नंबर। कच्छ में 28 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भूकंप स्मारक स्मृति वन को क्या किया गया है? समर्पित किया गया, राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्सर चर्चा में रहने वाले प्रधानमंत्री जन धन योजना का औपचारिक शुरुआत कहाँ किया गया? प्रधानमंत्री जन धन योजना जानते हैं, बहुत चीज चर्चा में है। तो इसकी शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 28 अगस्त 2015, 15 अगस्त 2015, 28 अगस्त 2014, 15 अगस्त 2014। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुरुआत हुई। चलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रही लिथाई चनबम किस खेल से जुड़ी हैं? तो ऑप्शंस क्या हैं? जूडो, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर। जूडो के जो कि हाई में और लिथोई चनबम यह जूडो से संबंधित रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया गया है? ऑप्शंस क्या दिए हैं? कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, केरल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केरल। केरल में मनाया गया 30 अगस्त से 8 सितंबर तक ये ओणम त्यौहार केरल में मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्चा में रहा स्वार्म क्या है? ऑप्शंस हैं ड्रोन प्रणाली, युद्ध टैंक, एयरक्राफ्ट, पनडुब्बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर। स्वार्म क्या है? ड्रोन प्रणाली, जिसे किस पर आधारित है? एआई, ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शंस क्या हैं? राजकोट, बड़ोदरा, सूरत, अहमदाबाद। क्या हो जाएगा इसका आंसर सही? कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 अगस्त 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में 100 या उससे ज़्यादा मैच खेलने वाले पहले भारतीय दुनिया के दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ऑप्शंस क्या हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 से ज़्यादा मैच खेलने वाले दुनिया के दूसरे और भारत के पहले क्रिकेटर बन गए 28 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा? तो ऑप्शंस क्या हैं? ऑलैंड, कनाडा, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर। दक्षिण कोरिया ने अपना ही सबसे कम प्रजनन दर वहाँ पर है और उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, लगभग 0.8%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर बनाया गया? तो ऑप्शंस क्या दिए हैं? रांची, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बेंगलुरु में 3D मुद्रित डाकघर बनाया जा रहा है। भारत का पहला 3D डाकघर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्चा में रहा सुमंग लीला किस राज्य में आयोजित एक पारंपरिक त्यौहार है? तो ऑप्शंस क्या हैं? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मणिपुर में ये शुभंग लीला यह पारंपरिक त्यौहार मनाया जाता है मणिपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में किसी यूरोपीय फुटबॉल महासंघ यूफा के वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? तो ऑप्शंस क्या हैं? करीम बेंजेमा, ब्रायन गिल, लुका मैड्रिक, हैरी केन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करीम बेंजेमा।
कैन बेंजेमा को फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्चा में रहा सुमंग लीला किस राज्य से आयोजित एक पारंपरिक त्यौहार है? रिपीट हो गया, सॉरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो ऑप्शंस क्या है? जेम्स एंडरसन, ग्लेन मैक्सग्रा, डेल स्टेन, मोहम्मद शमी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लूमबर्ग विलियम नेयर्स इंडेक्स के अनुसार किस एशियाई ने पहली बार दुनिया के शीर्ष 3 सबसे धनी लोगों की सूची में जगह बनाई है? तो इसके ऑप्शंस क्या है? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, जैक मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गौतम अडानी। गौतम अडानी यह तीसरे नंबर में सबसे लोग दुनिया के सबसे धनी बिजनेसमैन बने गए। पहले नंबर कौन है? एलॉन मस्क, दूसरे में जेफ बेजोस और थर्ड नंबर पर गौतम अडानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 से 28 अगस्त 2022 तक आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किसने पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ऑप्शंस क्या हैं? लक्ष्य सेन, कुलनावुद, विटरसन, विक्टर एक्सेल्सन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, विक्टर एक्सेल्सन, जिन्होंने 22 से 28 अगस्त तक आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप का एकल खिताब जीता है। तो ये कहाँ के हैं? ये डेनमार्क के, और ये आयोजित कहाँ हुआ है? टोक्यो में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट दो क्वेश्चन दोस्तों। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा यदि आपको अच्छे लगते हैं वीडियो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय राज्य को 119 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो ऑप्शंस क्या हैं? मेघालय, सिक्किम, असम, नागालैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर, नागालैंड। नागालैंड को भारतीय राज्य के 119 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े वैदिक तारामंडल मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ऑप्शंस क्या दिए हैं? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।